बचकानी हरकतों और बेतुकी बातों से लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में भी बचकानी बातें ही है। मोहन शर्मा टोपी पहनकर महमूद बन जाता है और सूट पहनकर माइकल, और फिर बाद में वो पगड़ी पहनकर मंजीत भी बन जाता है। मजेदार बात यह है कि वो शादियां भी कर लेता है, एक हिंदू से, एक मुस्लिम से और एक ईसाई लड़की से, और अब वो एक सिख लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है जो उसकी भूतपूर्व प्रेमिका है। ये इस पूरी फिल्म का किस किस को प्यार करूं 2 की थीम है। कहां तो लोगों को एक बीवी नहीं मिलती, यहां उसे 3 मिल चुकी है, चौथे की तलाश है और 5वीं भी पीछे। यानी विवाह एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों को बहुत हंसी आती है, हल्की फुल्की बातें हो तो ज्यादा हंसते हैं, और ऐसी ही फिल्म है किस किस को प्यार करूं 2। 2015 की फिल्म में भी कपिल शर्मा ने 3 लड़कियों से शादी की थी, 3 पत्नियां थी। इसमें 3 हो चुकी है, चौथी भी हो रही है, और वो लफड़े में फंस जाता है। विवाह एक ऐसी चीज है जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद है, चाहे प्रेम विवाह हो या विवाह के लिए संघर्ष हो। कॉमेडी में ये बात बहुत मौजूद लगती है कि एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां तो बेचारा कितना परेशान होगा। इसीलिए फिल्म में कुछ सीन तो बड़े अच्छे हैं। भोपाल की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनी है, और ये बात किसी भी भोपाल के व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती कि आखिर भोपाल जैसे छोटे शहर में एक व्यक्ति 3 शादियां कर लेता है और किसी को पता नहीं चलता, और वो सब लोगों को, तीनों लड़कियों के माता पिता को समझा रहा है कि वो बिल्कुल सही है। दर्शक भी उसकी मासूमियत पर फिदा हैं और ये मानते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। कपिल शर्मा कॉमेडी की दुनिया के धुरंधर है। उनके कॉमेडी शो की तरह ही ये फिल्म भी छिछले दर्जे की है, लेकिन लोगों को इसी चीज में मजा आता है। तो ये फिल्म अब्बास मस्तान ने बनाई और कहा कि भाई आपको ये पसंद है तो ये देख लो। भोपाल की पृष्ठभूमि पर है तो भोपाल के नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे भोपाल की झील हो, भोपाल की सड़कें हों, भोपाल का ड्राइव इन इलाका हो। ये सारी जगह भोपाल के लोगों को पसंद आएगी, और जिस तरह का ताना बाना बुना है उसमें हंसी भी आती है, और अक्ल पर जो पत्थर पड़ा है उस पर रोना भी आता है कि ये भी कोई बात हुई। लेकिन कपिल शर्मा है और फिल्म है, इसलिए सब चीजें जायज है। इसमें कोई दो मत नहीं कि कपिल शर्मा का टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और स्टैंड अप स्टाइल वाली कॉमेडी लोगों को पसंद आती है। थोड़े गोल मटोल चेहरे वाले वो हैं, मुस्कुराते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। इस फिल्म में लेकिन उन्होंने काफी स्लिम ट्रिम होकर काम किया है। आखिर 3 लड़कियां उनके पीछे है, चौथी के पीछे वो भाग रहे हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन फिल्म कहीं से भी आक्रामक नहीं है और अश्लील नहीं है। लेकिन हंसी तब आती है जब भोपाल में रहने वाला हीरो अपनी दूसरे धर्म की लड़की के साथ, जो कहीं से भी पंजाबी नहीं है, पंजाबी में गाना गाता है। इस फिल्म में लॉजिक जीरो है। 2015 की थीम को ही दोबारा दोहरा दिया गया है। स्टार्ट धीमा है और कुछ एक्टर्स तो बड़े ही फीके हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म कपिल शर्मा के कारण चलेगी, कई लोग कहते हैं कि दूसरी फिल्मों की आंधी में ये फिल्म टिक नहीं पाएगी। कहाँ तो कपिल शर्मा कहते हैं कि मैंने तो शादी करने की सोची थी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी तो लॉटरी ही खुल गई। जब गोवा के चर्च में बेस्ट फ्रेंड को किस करने का मौका मिलता है, नवोदित दुल्हन को, तो एक पात्र कहता है कि यहाँ तो क्रिश्चियंस में चर्च में ही मुंह मीठा कराने का रिवाज है। यानी हल्के फुल्के डायलॉग हैं। कपिल शर्मा का दोस्त मनजोत कहता है कि भाई तू तो त्रिदेव हो गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बीवियों का बॉस, और तुम मेरी बात मानो तो तलाक ले लो, 3 तलाक ले लो, नहीं नहीं 3 डाइवोर्स ले लो। कपिल शर्मा के डायलॉग बेतुके हैं, थोड़े बचकाने भी हैं। जैसे चर्च में वो पादरी से कन्फेस करने जाता है कि मेरे 3 शादी कर ली है और बड़ी उलझन में हूँ, तो वो कहता फादर, मैंने प्यार किया लेकिन शादी ने तुम्हें मार डाला, और अब ये चौथी भी मेरे पीछे पड़ी है, लगता है मेरे यहाँ तो स्वर्ग ही आ गया है। इस तरह के हल्के फुल्के डायलॉग हैं। कपिल शर्मा कहते हैं कि मैंने सबको अपनाया है, मैं सबसे प्यार करता हूँ और प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। मजेदार बात है,
जब वो ये बातें कहता है तो उसका एक दोस्त बोलता है कि तू कोई भारत का संविधान है कि तू सबको अपना रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत का संविधान नहीं है भाई, तू एक साधारण आदमी है। इस फ़िल्म में जॉनी लीवर की बेटी जेबी भी है, उसने बड़ा मज़ेदार काम किया है। मजनू भगाओ बेटी बचाओ एक अभियान की वो सरगना है, प्रमुख है और अच्छे कॉमेडी के सीन उन्होंने पैदा किए हैं। कुछ विजुअल फ़िल्म में ऐसे दिखाए गए हैं जो बड़े मज़ेदार हैं। जैसे एक दृश्य में एक स्कूटर के पीछे स्टेपनी पर लिखा होता है, मुझे इज्जत दो मेरे पास कार भी है। यानी मैं स्कूटर पे हूं तो ये मत सोचो कि मैं कोई गया गुजरा आदमी हूं। एक और भोपाल का किस्सा है, तो फिल्म में किन्नरों को तो आना ही था। तो किन्नर जिस गाड़ी में जाते हैं उस छोटी सी मिनी बस के ऊपर लिखा होता है किन्नर गार्डन, और किंडर गार्डन का एक स्पेलिंग बदल के उन्होंने किन्नर गार्डन फिल्म कर दिया। फिल्म में जिस तरह शादियां दिखाई गई है, लगता है कि वो दुल्हन लेकर नहीं आता, पिज्जा डिलीवरी वाला आया है उस तरह दुल्हने उसके यहाँ आती है। तो बड़ा मजाकिया दृश्य लगता है। एक पात्र कहता है भाई अगर तुझे आत्महत्या ही करनी है, बर्बाद ही होना है, तो बर्बाद होने के लिए तू क्रिकेट का सट्टा लगाना शुरू कर, बार बार शादियां क्यों कर रहा है? कपिल शर्मा जिस तरह के डायलॉग बोलते हैं उसी तरह वो चर्च में मदर मेरी के सामने बोलते हैं, मदर मेरी मदद करो मेरी। तो वही स्टाइल जो वो अपने शो में रखते हैं वही स्टाइल यहाँ भी है। एक नौजवान अपने बाप के पैसों के लालच में आकर या दबाव में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को ठुकरा देता है और कहता कि गर्लफ्रेंड तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन पैसे वाला बाप कहाँ मिलेगा। इस फिल्म में ट्रेन की पटरियों पर लोगों को जिस तरह दौड़ते दिखाया गया है, लगता है कि भारत में रेलगाड़ियां इसलिए चलाई जाती हैं ताकि लोग उसकी पटरियों पर दौड़कर ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लें या आत्महत्या की धमकी दे दें। कपिल शर्मा ने कुल मिलाकर पुरानी फिल्म की स्टोरी ये दोहराई है। एक व्यक्ति, एक नौजवान जो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन उसी के चक्कर में उसकी 3-3 शादियां और हो चुकी और पहली वाली से होती नहीं। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत बनाना, कहानी की तैयारी करना तो अच्छा लगा, लेकिन फिल्म को अंत में जाकर जिस तरह छोड़ा गया है वो बड़ा ही मार्मिक है। देश प्रेम की बातें भी कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बातें भी कही गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन सब समुदाय के लोगों की बातें की गई है। लेकिन फिल्म जब कपिल शर्मा हीरो हों तो उनसे किसी गंभीर बात की अपेक्षा कोई नहीं करता। मुझे लगता है कि ये कपिल शर्मा जिस तरह छोटे पर्दे पर, छोटे स्क्रीन पर लोगों को हंसाते हैं, उसी का एक एक्सटेंशन ये फिल्म है। ये फिल्म उसी का एक्सटेंशन है। इस फिल्म समीक्षा शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।